वक्र में खिसकाव यानी कि मांग में परिवर्तन। जैसे कि हमने कल भी किया था कि मांग वक्र में जो खिसकाव होते हैं वो किसकी वजह से होता है, कीमत की वजह से ना होकर अन्य तत्वों की वजह से होता है। तो जो मांग वक्र में खिसकाव है, इसमें मांग वक्र जो होता है वो एक दूसरे वक्र पर शिफ्ट हो जाता है और इसे हम दो तरीके से अध्ययन करेंगे, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। आप देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि मांग वक्र में जो खिसकाव है वो कीमतें इसमें स्थिर रहती हैं, जबकि आय, रुचियां, आदतें इन सब के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो मांग वक्र है वो खिसक कर ऊपर या नीचे की ओर चला जाता है, जिसे हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मांग में वृद्धि क्या होती है। जब कीमतों के स्थिर रहने पर या समान रहने पर, क्या कह रहे हैं हम लोग, जब कीमतों के स्थिर रहने पर या समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है तो उससे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसे हम तालिका से समझेंगे। देखिए, तालिका में क्या है दिखाया गया है, प्राइसेस लिए गए हैं, रुपीस के अंदर शो किए गए हैं, डिमांड है जो इकाइयों में शो की गई है। अब देखिए, जो प्राइसेस जब 3 है किसी वस्तु के, तो उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ मांगी जा रही हैं, 3 मांगी जा रही हैं। उसके बाद देखिए, मांग जो प्राइसेस है वो स्थिर हैं, समान हैं, 3 ही रहते हैं, लेकिन आप देखिए आय में, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने की वजह से उस वस्तु की जो मांग है 3 से बढ़कर 4 हो जाती है। इसे हम दो तरीके से करेंगे, स्थिर मांग या समान कीमत अधिक मांग, और आगे देखिए अधिक कीमत समान मांग। अगली टेबल में क्या है, आप देखेंगे कि जो किसी वस्तु की जो कीमत है वो 3 रुपये है और किसी वस्तु की जो मांग है वो 3 इकाइयाँ उसकी खरीदी जा रही हैं। अब देखिए, कीमत किन्हीं कारणों से अगर बढ़ भी जाते हैं तो जो मांग है वो समान रहती है। तो मांग में वृद्धि का अध्ययन 2 तरीके से होता है, समान कीमत अधिक मांग, अधिक कीमत समान मांग। तो ये क्या शो हो रहा है, इसमें मांग में वृद्धि शो हो रही है, जैसे कि मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी। अब देखिए, इसमें हमने क्या लिया है, वाई अक्ष पर हम लोगों ने प्राइसेस को लिया है और एक्स अक्ष पर हमने मांग को लिया गया है, जिसको इकाइयों में व्यक्त किया जा रहा है। देखिए, जैसे टेबल कह रही है, टेबल के अंदर यानी तालिका के अंदर क्या है, 3 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, तो जो मांग है किसी वस्तु की वो कितनी इकाइयाँ खरीदी जा रही है, वो 3 ही खरीदी जा रही हैं। अब देखिए, जब प्राइसेस 3 हैं तो मांग भी कितनी है, 3 है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, कीमतें स्थिर रह रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जो मांग है वो बढ़कर कितना हो जाती है, 4। ये देखिए 4 बनाया हुआ मैंने, 4 हो जाती है। ठीक है, जो हमारा पहला मांग वक्र बना वो डी, ये हमारा पहले वाला मांग वक्र है। अब मांग वक्र खिसक कर ऊपर की ओर चला गया, जिसको हमने D1 के नाम से शो किया है। जब मांग वक्र डी से D1 हो जाता है तो ये क्या शो कर रहा है, मांग में वृद्धि को शो कर रहा है। अब दूसरी तालिका में देखिए, कीमतें अधिक हो जाती है लेकिन मांग समान रहती है। अब देखिए, मैंने इस पे शो किया है, जब कीमतें 3 हैं तो मांग की मात्रा भी 3 है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो कीमतें में अगर वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मांग समान रहती है। ऐसी सिचुएशन को भी हम मांग में वृद्धि ही बोलेंगे। हालांकि कीमतें बढ़ने की वजह से मांग कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, क्योंकि इस हालात में शायद उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, इसीलिए वो पहले वाली बढ़ी हुई कीमत पर भी पहले वाली मांग पर ही है। तो ये क्या है बच्चों, मांग में वृद्धि है। अब हम करेंगे मांग में कमी। मांग में कमी क्या है, मांग में कमी क्या शो करता है कि उपभोक्ता की आय, रुचियां, फैशन आदि की वजह से मांगी गई जो मात्रा है वो कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मांग में कमी बोलेंगे। देखिए, इधर हमने प्राइसेस को लिया, इधर डिमांड है। पहली टेबल देखिए, इसे भी हम 2 तरीके से अध्ययन करेंगे। कीमतें पहले में समान रहेंगी लेकिन मांग कम हो जाती है। दूसरे में देखिए, कीमत कम होने पर मांग को भी कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मांग में कमी है, शायद उपभोक्ता की आय बढ़ गई है या जो उपभोक्ता है रुचि की वजह से कम कीमत पर भी उतनी ही मांग कर रहा है। हालांकि उसे मांग ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन पहले वाली मांग उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है। इसे देखिए, हम चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। वाई अक्ष पर हमने प्राइसेस को लिया है, इधर एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, डिमांड लिया है। देखिए, जब प्राइसेस 3 है, ठीक है, 3 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, तो जो मांग है किसी वस्तु की वो 3 इकाइयाँ हो रही है। यहाँ पे देखिए, मैंने शो किया और उसे यहाँ पे हमने मांग वक्र बनाया है। अब देखिए, वस्तु की जो कीमत है वो समान रहती है, लेकिन शायद उपभोक्ता की रुचि अब उस वस्तु के अंदर नहीं रही, जिसकी वजह से जो उस वस्तु की जो मांग है वो 3 से कम होकर देखिए कितनी हो गई है,
2 हो गई है। तो ये क्या शो कर रहा है? मांग में कमी। देखिए यहाँ पे जब कीमतें समान है तो मांग को कम नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद उपभोक्ता की रुचि नहीं रही है, इसी वजह से समान कीमत या कीमतों के स्थिर रहने की वजह से मांग कम हो गई है। आगे देखिए अगली टेबल में कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी उपभोक्ता उतनी ही मांग करा जितनी कि पहले करा था। हालांकि उसे अपनी मांग बढ़ा देनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं, जब कीमतें कम हो जाती है लेकिन मांग फिर भी पहले वाली रहती है तो ये भी मांग में कमी को शो कर रहा है। अब देखिए डायग्राम के अंदर देखिए, जब प्राइसेस 3 है तो डिमांड भी 3 यूनिट्स की हो रही है। जब प्राइसेस रिड्यूस होकर कम होकर 2 रुपीस हो गए हैं, फिर भी उस वस्तु की 3 ही इकाइयों का कंजप्शन हो रहा है, जो कि मांग में कमी को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने अध्ययन किया मांग में वृद्धि और मांग में कमी का। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।